में खबरें। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने आज टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने कल रुजिरा की बहन से घंटों पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रुजिरा से पैसों के लेन देन और अचानक संपत्ति बढ़ने को लेकर कई सवाल किए। बताया जाता है कि इस दौरान रुजिरा के साथ उनके पति अभिषेक भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान स्टूडेंट्स को रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत की याद दिलाई। एक महीने के अंदर यह 7वीं बार है जब पीएम अलग अलग आयोजनों के माध्यम से बंगाल से जुड़े हैं। गुजरात में 6 महानगर पालिका चुनाव में काउंटिंग जारी है। अहमदाबाद समेत 6 महानगर पालिका की कुल 576 सीटों पर 21 फरवरी को वोट डाले गए थे। बीजेपी 339 और कांग्रेस 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 6 में से 5 महानगर पालिका यानी अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में बीजेपी को बहुमत मिल गई है। सूरत में आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे होकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उसने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी पहली बार अहमदाबाद के 6 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे। शुरुआती रुझानों में 3 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे हैं, अब पीछे हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत ने चूरू जिले के सरदार शहर में हुंकार भरी। किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि ये किसानों की आजादी की लड़ाई है और कानून रद्द होने तक जारी रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। 23 से 27 फरवरी तक रोजाना एक खास दिवस मनाया जाएगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर कांग्रेस की बैठक होगी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ किसान सम्मेलन के साथ साथ 4 विधानसभा के उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जयपुर में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही वसुंधरा समर्थकों की चिट्ठी पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश में आज से शराब दुकानों की होने वाली नीलामी को स्थगित कर दिया गया है। नीलामी के लिए कम आवेदन आने के कारण यह तारीख आगे बढ़ा दी गई। प्रदेश में मरीजों की मुसीबत बढ़ सकती है। सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने आज रात 8 बजे से सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी 24 फरवरी को धरना देंगे। प्रदेश के बेरोजगारों को गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य की 5 बिजली कंपनियों में सरकार ने 2370 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। गहलोत सरकार करीब 8000 कांस्टेबलों की भर्ती करने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 फरवरी को बजट घोषणा में भर्तियों की घोषणा हो सकती है। उत्तराखंड आपदा का आज 17वां दिन है। अब तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग मिल चुके हैं। 136 लोग लापता हैं। अब राज्य सरकार इन सभी लापता लोगों को मृत घोषित करने की तैयारी में है। जल्द ही इसके लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के कटिहार में कुरसेला इलाके में हुए ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी मृतक समस्तीपुर रोसड़ा के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 6 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी दोस्त पार्टी कर लौट रहे थे। उदयपुर के झाडोल में सड़क हादसे में घायल हुए दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना पालियाखेड़ी गांव की है, जहां एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी और हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टोंक में एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। आग में झुलसने से 24 कर्मचारी घायल हो गए। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। उदयपुर में प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद गोदाम में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
दौसा के नाहर खोहरा गांव की पहाड़ियों में आज भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि ग्रामीणों को दूर से ही आग की लपटें दिखाई देने लगी। राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके लक्ष्मी मंदिर सिनेमा सहकार मार्ग पर आज अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप में भरी 167 अवैध शराब की पेटियां जब्त की। बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा के बोरखेड़ा में 3 अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील काठात की गिरफ्तारी अजमेर के सनवा से। सीकर में बाइक सवार लुटेरों ने लैब संचालक से 70,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जोधपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक मेडिकल की दुकान में काम करता था। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि घरेलू कलह की वजह से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। राजसमंद के पीपली नगर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि युवक पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। भरतपुर के नदबई में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि युवक चाय की दुकान चलाता था। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कोटा से सवाई माधोपुर तक मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल एक्सप्रेस में छापेमारी की गई। छापेमारी में अवैध दूध की सप्लाई करने का मामला सामने आया। वहीं विजिलेंस ने मामले का भांडाफोड़ करते हुए पेंट्री कार मैनेजर से जुर्माना वसूला। बारां जिले के अंता में नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद जमील मोहम्मद का फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। जमील मोहम्मद वार्ड 15 से नए पार्षद बने हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी एक बेटी की गलत उम्र बताई है। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव भगोरा में एक महिला करंट से झुलस गई। पीड़ित महिला मुन्नी देवी पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आ रही थी। उसी दौरान सिर पर रखी गठरी बिजली की तारों के संपर्क में आ गई और गठरी के साथ महिला भी झुलस गई। कोटा में मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल में चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 42 यात्रियों को पकड़ा गया। बाद में उन्हें 24,800 रुपए जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। इस दौरान किसी दूसरे के नाम से सफर करता हुआ यात्री भी पकड़ा गया, जिससे 1,200 रुपए जुर्माना वसूला गया। चूरू के रतन नगर इलाके से एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक दुष्कर्म किया गया। उसने चूरू महिला थाने में 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। जोधपुर शहर में बढ़ते हुए कारोबार पर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर शहर के उम्मीद स्टेडियम के पास एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। दौसा के सिगराई में चोरों ने एक परचून की दुकान से चोरी कर ली। सुबह जब दुकानदारों को वारदात के बारे में पता चला तो विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। राजसमंद के आमेट इलाके में अणेरी गांव के पास अज्ञात वाहन ने एक पैंथर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लेकर राजसमंद नर्सरी पहुंचाया। दौसा के सिगराई में चोरों ने एक परचून की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकानदार को वारदात के बारे में जब पता चला तो विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया। अलवर के बहरोड में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसको पुलिस को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक रोहिताश कुमार ने 10,000 रुपए बैंक से निकलवाए। इस दौरान बैंक परिसर में मौजूद जेब कतरे ने उसकी जेब काट रुपए निकाल लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के कामा में गौ हत्या, गौ तस्करी और साधु संतों पर हमले के विरोध में एसडीएम कार्यालय के सामने ब्रिज बिहारी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि साधु संतों पर अत्याचार और गौ तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। दौसा में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
अजमेर के केकड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। अजमेर में कॉलेज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा में 5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ में सेना भर्ती रैली को लेकर युवा आक्रोशित हैं। सेना भर्ती रैली को स्थगित किए जाने से आक्रोशित युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में एबीवीपी ने राज्य में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। श्रवण सिंह हत्याकांड में 2 निलंबित कांस्टेबल के समर्थन में बीजेपी नेता बलवंत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने एएसपी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के बयाना कॉलेज में साइंस फैकल्टी शुरू करने के लिए छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बारां में पुलिस ने सड़क किनारे बने डेरों का निरीक्षण किया। पुलिस की 3 टीमों ने डेरों में पहुंचकर लोगों के दस्तावेज जांचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कमल मोरारका की पत्नी भारती मोरारका और उनकी दोनों बेटियां नवलगढ़ में सक्रिय हैं। भारती मोरारका नवलगढ़ के लोगों से मिल रही हैं और स्वर्गीय कमल मोरारका के अधूरे सपनों को पूरा करने का वादा कर रही हैं। अलवर के बानसूर में स्काउट संघ की बैठक हुई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। भरतपुर में मेडिकल कम फंक्शनल असिस्टेंट कैंप का आयोजन समग्र शिक्षा कार्यालय बिचपुरी में हुई, जिसमें 62 बच्चों का चिन्हीकरण कर स्थायी और अस्थायी सर्टिफिकेट किया गया। राजधानी जयपुर में आज वन विभाग की ओर से एक खास ट्रेनिंग शुरू की गई है। यह ट्रेनिंग जंगल की आग पर काबू पाने की तकनीकों पर शुरू की गई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर से खबर यह आ रही है कि एम्बुलेंस कर्मियों को वार्ता का न्योता दिया गया है। हड़ताल से पहले वार्ता का न्योता दिया गया है। एनएचएम परियोजना निदेशक ने प्रस्ताव भेजा है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन को बुलाया गया है। थोड़ी देर में स्वास्थ्य भवन में यह वार्ता होगी। आज रात 8 बजे से ये सभी कार्य बहिष्कार करने वाले थे और उससे पहले अब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य भवन में यह वार्ता होगी। एम्बुलेंस कर्मियों को न्योता दिया गया है कि आएं और वार्ता करें। आज रात 8 बजे से ये सभी एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर जाने वाले थे। एनएचएम परियोजना निदेशक ने उन्हें प्रस्ताव भेजा है बातचीत के लिए और कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य भवन में बातचीत होगी। जंगलों में गर्मी के मौसम में कई जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इन आग की घटनाओं से निपटने के लिए कोटा में वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झुंझुनू की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जयपुर संभाग में टॉप पर हैं। सोमवार देर रात तक चली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संभागीय आयुक्त ने जयपुर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रैंकिंग जारी की। आईआईटी और एनआईटी सहित कई इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का आयोजन आज से हो रहा है। जेईई मेंस परीक्षा के लिए जोधपुर में इस बार 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर एनआईसीयू वार्ड तैयार हो गया है। वहीं एनआईसीयू वार्ड होने के बाद अस्पताल प्रशासन भी खासी राहत महसूस कर रहा है। जैसलमेर में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक की, जिसमें सीएमएचओ कमलेश चौधरी, महिला बाल विकास अधिकारी सुभाष ने हिस्सा लिया। भरतपुर में आंखों के डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब रोज आरबीएम और जनाना अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को दोनों समय भोजन कराते हैं। भरतपुर में आज सारस्वत सेवा समिति का 3य वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने तुंबड़िया में अफीम डोडे में चीरा लगाकर चिराई की काम का शुभारंभ किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 10,493 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,00,000 को पार कर गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 76 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या 1,56,378 हो गई। जोधपुर में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में 5 लोगों से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई नगरपालिका निगम ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना के वैसे मरीजों पर एफआईआर दर्ज होगी जो बाहर घूमते पाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस